हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखाएं एंड कोण। तो चैप्टर नंबर है हम लोग का 6। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का रहेगा लेक्चर नंबर 20। आप लोगों को लेक्चर नंबर 19 तक बता दिया। लेक्चर नंबर 20 में हम लोग बात करेंगे कि एक दो पढ़ लेके आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़मे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़मे आप मान सकते हैं। ठीक है, थ्योरम पहला है हम लोग का, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए हम लोग एक्चुअली जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या योगफल कितना होता है बताइए। जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है, मतलब दो समकोण के बराबर होता है। एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री होता है। दो समकोण का मतलब क्या? 180 डिग्री हो गया। 90 गुना आप अगर 90 गुना 2 कीजिएगा तो 180 डिग्री मिलेगा। तो हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग सिद्ध करने के लिए। देख सिद्ध करने की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम एक त्रिभुज लेते हैं भाई, क्या ABC, क्या लेते हैं? एक त्रिभुज लेते भाई, क्या एक छोटा सा त्रिभुज लेते ABC। माना कि ABC एक त्रिभुज है जो BC के समानांतर एक रेखा, जो BC के समानांतर एक रेखा PQ खींचे। ठीक है, तो यहाँ पे माना कि ABC एक त्रिभुज लिए भाई। ठीक है, और BC के समानांतर एक रेखा PQ खींचे जो बिंदु A से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं प्रूफ में। क्या चलेंगे भाई? प्रूफ में चलते हैं। तो व्याख्या हम लोग पहले लिखेंगे। व्याख्या क्या करेंगे? व्याख्या में करेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्या ABC एक त्रिभुज है? एक त्रिभुज। देखिए आप एक त्रिभुज की जगह ना आप सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है मान लिए। ठीक है, भुजा BC के समांतर PQ रेखा PQ खींचे। ठीक है, खींची लिख देते, खींची। ठीक है, खींचे जो बिंदु A से खींची, जो बिंदु A से होकर गुजरती है। चलिए इतना समझे ना। व्याख्या में हम लोग क्या किए? तो व्याख्या में किया हम लोग लिखे क्या? माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, भुजा ये जो BC है, भुजा BC के समानांतर खींचे PQ रेखा। देखिए ये जो सिंबल हम लगाए, ये रेखा को मतलब डिनोट करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो आप देखिए PQ रेखा बोलेंगे। PQ रेखा खींची जो बिंदु A से होकर गुजरती है, यहाँ तक समझे। अब हमको सिद्ध करना, क्या करना भाई? सिद्ध करना। क्या करना है? सिद्ध करना क्या कि कोण A। अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 1 2 3। देखिए कोण A बराबर आप लिख दीजिए, क्या कोण A बराबर इक्वल टू 1 ले लीजिए, कोण B इक्वल टू कोण 2 एंड इसी तरह से कोण C बराबर ले लीजिए कोण 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको मान सकते हैं। तो मान लिए हम लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। A3 है। अब चलते हैं सिद्ध करना। क्या करना? सिद्ध करना हम लोग का क्या कि कोण A या फिर 1 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ही हम लोग को सिद्ध करना है। यही भाई क्या करना है? सिद्ध करना। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिएगा थोड़ा सा। तो चूंकि BC समानांतर है किसका? PQ का। BC समानांतर है किसका? रेखा PQ का। इसीलिए PAQ एक सरल रेखा है। PAQ एक सरल रेखा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए PAQ जो है एक सरल रेखा हो गया। ठीक है, तो सरल रेखा की एक ही ओर सभी कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। आप सबको पता है कि नहीं? बताइए। आप बोले जी हाँ पता है। तो चलिए चलते हैं
देखिए कि पी ए बी कोण पी ए बी, कोण पी ए बी, कोण पी ए बी, ये वाला एंगल कोण पी ए बी, और इधर देखिएगा फिर इसका कोण पी ए बी लेते हैं हम लोग, कोण पी, इसलिए कोण पी ए बी, कोण पी ए बी प्लस कोण बी ए सी, या हाँ कोण बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण क्यू ए सी, कोण क्यू ए सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए? आप बोलिए जी हाँ होगा। देखिए कोण पी ए बी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण क्यू ए सी इक्वल टू 180 डिग्री माने, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे कोण पी ए बी जो है हम लोग का कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं बताइए? होगा। बाद में 180 डिग्री आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब देखिए समानांतर होगा समानांतर है ना। तो देखिए जब समानांतर है, समानांतर हम लिए भाई बी सी समानांतर पी क्यू का, तो देखिए पी ए बी और कोण 2 देखे तो यहाँ पे क्या है बताइए? एकांतर कोण युग्म है, बराबर होगा कि नहीं? अगर देखिए भाई क्या यहाँ पे देखिए कोण पी ए बी में देखिए कोण पी ए बी बराबर होगा, मतलब ए वाला एंगल बराबर होगा किसका? कोण 2 का, मतलब कोण ए बी सी का, मतलब कोण 2 का बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? एकांतर कोण युग्म है। क्या है? एकांतर कोण युग्म है, एकांतर कोण युग्म है, इसलिए बराबर होगा आपस में, ठीक है। कोई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो एकांतर कोण युग्म है तो कोण पी ए बी इक्वल टू कोण 2 होगा। इसी तरह से आप देखिएगा जब, तो कोण क्यू ए सी बराबर होगा, इसी प्रकार से कोण क्यू ए सी बराबर होगा किसका भाई? कोण 3 का। यस या नो? आप बोलिए जी हाँ होगा। अब देखिए हम लोग आगे काम करते हैं, इतना समझे ना आप लोग। अब चलते हैं समीकरण 1 से। क्या चलेंगे? समीकरण 1 से, इक्वेशन मतलब समीकरण 1 से काम करेंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से काम करते हैं। देखिए समीकरण 1 से काम करते, देखिए कोण पी ए बी की जगह कोण 2 लिख सकते हैं, और कोण क्यू ए सी की जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं, और कोण पी अच्छा बी ए सी, कोण बी ए सी की जगह हम लोग कोण 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो कोई कंफ्यूज नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए कोण पी ए बी क्या है हम लोग का? कोण पी ए बी कहाँ भाई? यहाँ पे है कोण पी ए बी बराबर, हम पी ए बी के बराबर कोण 2 लिखेंगे, कोण 2 लिख दिया, प्लस कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, देखिए बी ए सी तो कोण 1 हुआ, तो कोण 1 प्लस, अब देखिए कोण क्यू ए सी। अच्छा अगर आपको बोलेंगे भाई क्या इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों हुआ? क्योंकि सरल रेखा की एक ही ओर सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कोई आपसे पूछे कि आप जो लिए भाई यहाँ पे पी ए बी प्लस कोण 1 प्लस कोण क्यू ए सी बराबर 180 डिग्री क्यों लिए, तो रीजन बताना है क्या कि पी ए क्यू एक सरल रेखा, तो सरल रेखा की एक ही ओर सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए 180 डिग्री लिए, ठीक है। कोण 2 प्लस कोण 1, अब देखिए इधर कोण क्यू ए सी की जगह हम लिख सकते कोण 3, कोण 3 इसको कितना है बताइए? 180 डिग्री आ गया। आया कि नहीं आया बताइए? अब इसको हम थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, मतलब अरेंज करके लिखते हैं। तो कोण 1 को पहले लिखते हैं प्लस कोण 2, इसके बाद प्लस कोण 3 इक्वल टू कोण इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। फाइनली हम लोग का प्रूव्ड हो चुका। हुआ कि नहीं बताइए? यस आप बोलिए जी हाँ हो गया। हुआ कि नहीं? अगर भाई इसी में अगर हम चलेंगे, आप देखिए यहाँ तक तो इस क्वेश्चन का जो थ्योरम हमसे कह रहा था कि आपको सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता था? ए बी सी, मतलब यहाँ पे कोण ए बी सी था, और कोण ए को माने 1 माने थे, और कोण बी को माने थे 2, और कोण सी को माने 3 माने थे। तो आप इसके जगह ए भी लिख सकते क्या? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होता ये? क्योंकि कोण 1 इक्वल टू कोण ए के बराबर है। यहाँ पे माने, यहाँ पे देखिएगा जब नजर दोहराइएगा भाई, यहाँ पे देखिए लिए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का फाइनली भाई प्रूव्ड हो गया। आपको एक और अच्छी बातें बताने वाले हैं, इसमें कुछ और चीजें बताने वाले हैं। क्या? जैसे कि आप देखिएगा त्रिभुज एबीसी में अगर मान लेते एक कोण बढ़ा देते, इधर हम मतलब ए सी मतलब जो बी सी भुजा है ना, बी सी भुजा को बढ़ा देते। क्या मान लेते यहाँ पे कोई बिंदु ले लीजिए, क्या ई तक बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर आप ई तक बढ़ाते हैं, क्या भाई अगर ई तक बढ़ाते हैं, बी सी भुजा को मान लिए ई तक बढ़ाए, बिंदु ई तक बढ़ाए, ठीक है। अब देखिएगा आपको पता होगा क्या होता है, यहाँ पे ये जो एंगल बना, ये जो बाहर की तरफ एंगल बना, इसको कौन सा एंगल बनता है आप बता सकते हैं? कौन सा एंगल बना है या क्या होता है, मतलब इसका एंगल का नाम क्या है? तो बोलेंगे बहिष्कोण। क्या बोलेंगे? बहिष्कोण बोलेंगे। जो बहिष्कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? बहिष्कोण बोलेंगे। जो बाहर की तरफ ए बी सी जो ए सी ई जो एंगल बना, ए सी ई जो एंगल बना है अभी बिंदु ई तक जो बढ़ाया है, तो ये बहिष्कोण
कोण बना। तो कोण ए सी जो हुआ भाई, ए सी ई जो हुआ ना, कितना ए सी जो हुआ, इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिष्कोण, या फिर बोलते हैं इसको बाह्य कोण। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य कोण। क्या बोलते हैं भाई, बाह्य कोण। बहिष्कोण बोलिए या बाह्य कोण। इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। आप देख लीजिएगा इंग्लिश, ठीक है, एंगल बोलते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में। अब देखिए बहिष्कोण जो बराबर होता है ना, ये वाला एंगल को छोड़ के ये वाला एंगल को आप भूल जाइएगा, तो इन दोनों का योग होता है। क्या होता है, इन दोनों का योग। मतलब क्या हुआ कि कोण 1 प्लस कोण 2 अगर हम देखेंगे तो बराबर बहिष्कोण का योगफल होगा। क्या होगा, बहिष्कोण, कोण ए सी ई होगा। क्या होगा, कोण ए सी ई होगा। कैसे होगा, आपको एक बार बताए होंगे शायद आप ना, इसका त्रिभुज का, आप ट्रिंगल का, आप अगर वीडियो मेरा देखे, लेक्चर देखे हैं, मतलब आप चैप्टर पढ़े हैं मेरे, वीडियो मतलब वॉच किए हैं, तो आपको पता होगा। इसमें हम बताए क्या, कोण 1 प्लस कोण 2 क्या है, यहाँ पे बोलेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 जो है ना, सुदूर अंतकोण। क्या है, सुदूर अंतकोण है। इसको बोलते क्या, सुदूर अंतकोण बोलते। क्या बोलते हैं, सुदूर अंतकोण बोलते भाई, ठीक है। तो सुदूर अंतकोणों का जोड़ जो है ना, जोड़ हो रहा है ना, सुदूर अंतकोणों का जोड़ जो होते हैं बहिष्कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बहिष्कोण के बराबर होते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग थ्योरम की तरफ चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 है हम लोग का। यदि दो रेखाएं परस्पर, परस्पर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण की जगह आप ना शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग बोलते क्या, सम्मुख कोण बोलते हैं, दूसरा नाम है, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। आपको सिद्ध करना है। क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि यदि सिद्ध करें, यहाँ पे करें लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिद्ध करें, सिद्ध करें यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आप बराबर होते। क्या होते हैं, बराबर होते, ठीक है। तो चलिए चलते, देखिए यहाँ पे ना आपको इस तरह का फिगर आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा शायद, ठीक है। आप देखिएगा तो देखिए ए बी यहाँ पे और सी डी दो रेखाएं लिया है, ठीक है, दो रेखा लिया और बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो जब प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण जो ए ओ डी जो बना और बी ओ सी जो बना भाई, क्या कह रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यही आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। क्या करना, सिद्ध करके आपको दिखाना होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिद्ध कर पाते हैं, क्या करके दिखाना होगा। तो चलिए चलते भाई, ठीक है। देखिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या में क्या लिखेंगे बताइए, व्याख्या में क्या लिखेंगे। सबसे पहले माना कि ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करता है, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या लिखेंगे, करती है, ठीक है। इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण युग्म डैश। देखिए पहला क्या बना हम लोग का, कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी, कोण ए ओ डी एंड कोण बी ओ सी बना, ठीक है। और दूसरा जो बन रहा है भाई, क्या बन रहा है हम लोग का, कोण ए ओ सी एंड कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी। आपको जो सिद्ध करना है, क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, तो इसको सिद्ध करना है को इंग्लिश में बोलते क्या, प्रूफ डेट। क्या बोलते भाई, प्रूफ डेट, इंग्लिश में बोलते क्या, प्रूफ डेट, ठीक है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को, क्या कि पहला नंबर में कोण ए ओ डी बराबर होना चाहिए किसका, कोण बी ओ सी का। दूसरा में सिद्ध करना फिर क्या, कोण ए ओ सी बराबर होना चाहिए कोण बी ओ डी का, ठीक है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना। तो चलिए करते सिद्ध। देखिए अगर आप देखिएगा भाई, क्या सी डी लेकिन क्या किरण ओ ए, लेकिन क्या हम लोग चलते हैं आप परमान में। किस में चलते हैं, परमान मतलब पूर्व में चलते हैं। किसमें, प्रूफ। लेकिन चूंकि रेखा लिखेंगे, रेखा सी डी पर ओ ए एक किरण है, ओ ए एक किरण है। देखिए किरण है तो
देखिए यहाँ पे सी डी रेखा है और इस पे एक किरण है, ओ एक किरण है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे ना कि दोनों तरफ जो एंगल बनेगा तो इन दोनों का योग क्या होगा बताइए, 180 डिग्री बराबर होगा, ठीक है। तो कोण ए ओ सी प्लस, इसलिए क्या होगा यहाँ पे बताइए, देखिए कोण ए ओ सी मतलब ए वाला एंगल कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी का योगफल जो है 180 डिग्री बराबर होगा, ठीक है। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरल रेखा की एक ओर सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सरल रेखा सी डी हो गया, तो यहाँ दो एंगल बन रहा है तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, ठीक है। बात को समझिए। अब इस तरह से देखिएगा, अगर आप देखिएगा, अब देखिए आगे क्या किया जाए, फिर इसी तरह से लिखेंगे, इसी प्रकार से क्या लिखेंगे भाई, इसी प्रकार से आप देखिएगा तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई कि कोण, अच्छा देखिए ए बी रेखा, देखिए अगर लिखे इसी प्रकार से ओ डी किरण, क्या लिखेंगे, किरण ओ डी रेखा ए बी पर स्थित है, इसलिए क्या होगा ना कि ए बी जो है रेखा ओ डी, ए बी रेखा जो है ना किरण ओ डी पर स्थित है। मतलब ए बी जो रेखा है, ओ डी जो किरण भैया ए बी ओ डी जो किरण है ना रेखा ए बी पर स्थित है, ठीक है। रेखा सी डी पर ओ ए किरण है, ठीक है, कोई दिक्कत। पहला वाला जो लिखे रेखा सी डी पर ओ ए किरण है, ठीक है, सही बात है। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए किरण ओ डी ए बी पर स्थित है, तो रेखा ए बी पर स्थित है, तो इस तरह से कोण ए ओ डी, इसलिए कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी इसको टू होगा कितना, 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन मतलब समीकरण 2 मानिए। देखिए इसको मिटा दे भैया, मिटा दे, बताइए। इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है इसलिए, ठीक है। यहाँ तक लिखे, यहाँ तक समझे, कोई डाउट नहीं ना। आप चलते हैं क्या, हम लोग चलते हैं क्या समीकरण 1 और 2 में देखते हैं। समीकरण लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एंड 2 में, समीकरण 1 एंड 2 में चलते हैं। 2 में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो समीकरण 1 का मतलब इक्वेशन फर्स्ट का RHS और इधर समीकरण 2 का भी RHS क्या है, आपस में बराबर, मतलब 180 डिग्री है, 180 डिग्री। जब RHS बराबर होता है दो समीकरण का, ठीक है, तो इसका LHS भी बराबर होता है। LHS का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसका बायां पक्ष, इसको बोलते हैं क्या, दायां पक्ष, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, ठीक है। बात तो समझे कि नहीं समझे, बताइए आप अच्छी तरह से समझे। तो क्या होगा ना कि कोण यहीं पे लिख देते हैं, कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी का। अगर आप ध्यान से देखिए भाई क्या कि यहाँ पे कोण ए ओ डी और कोण ए ओ डी तो कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं, कैंसिल हो गया, क्योंकि जब बराबर के सेम रहता है, दोनों तरफ अगर सेम रहता है तो कट जाता है, मतलब इसका वैल्यू आ जाता है 0, ठीक है। कोण ए ओ सी बराबर हो गया किसका, तो अब मिला हम लोग क्या, कोण ए ओ सी बराबर हुआ किसका, बताइए, कोण बी ओ डी का। देखिए फर्स्ट नंबर में यही तो सीधे कर, अच्छा सेकंड नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं, तो सेकंड नंबर वाला सिद्ध हो गया हम लोग का, प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हम लोग का आधा काम हो चुका। तो चलते हैं फिर इसको हम सिद्ध करने के लिए चलते हैं। देखिए भाई हम फिगर को मिटा दिए ना, कोई बात नहीं। देखिए फिगर को हम कहाँ लिखे, दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह का था A B C D, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु O था। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, गौर से देखिएगा तो देखिए ए बी रेखा की ए बी ओ सी एक किरण है, लेकिन क्या ओ सी जो किरण है ओ सी, लेकिन ना क्या करेंगे, अब भी लिख हम लोग पुनः किरण ओ सी जो है भाई, किरण ओ सी जो है किस पे लंबा है, सॉरी रेखा बी सी डी पे, क्या लिखेंगे, रेखा ए बी नहीं, रेखा सी डी पे है ना, तो रेखा सी डी पर स्थित है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा ना, कोण बी ओ सी बराबर होगा, सॉरी कोण बी ओ सी प्लस हो जाएगा कोण बी ओ डी का, इन दोनों का योग 180 डिग्री बराबर होगा, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। तो कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, तो इस इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए। हम लोग दूसरा तक माना हुआ है, ठीक है, तो तीसरा मानिए इसको। तो इसी प्रकार से लिखेंगे क्या, इसी प्रकार से क्या होगा ना, देखिए आगे इसी प्रकार से आप देखते हैं फिर ए बी रेखा ए बी मतलब किरण ओ डी जो है, किरण जो है भाई ओ डी, लेकिन क्या किरण ओ डी जो है, किरण ओ डी
रेखा ए बी पर, रेखा किरण ओडी रेखा ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है, इसीलिए क्या होगा ना, फिर देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, कोण बी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी हो जाएगा, क्या कोण बी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का, होगा कि नहीं बताइए। इसको इक्वेशन चौथा मानिए, ठीक है। देखिए तीसरा चौथा में देखिएगा जब, तो एल एच एस यहाँ पे आर एच एस बराबर है दोनों का, है कि नहीं बताइए, दोनों का आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा ना, कोण बी ओ सी, अब ऐसे लिखेंगे क्या, समीकरण तीसरा एंड चौथा में काम करते, चौथा में, ठीक है। देखिए क्या होगा, कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी, इसको आप मिटा देते, ठीक है। कोण बी ओ डी बराबर कोण बी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी, ठीक है। अगर भाई देखिएगा ध्यान से, तो कोण बी ओ डी कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि सेम है था इसलिए, तो कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी का, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, कोण ए ओ डी आगे पीछे कर सकते, इसको पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कोण बी ओ सी का, प्रूव्ड हो चुका, ठीक है। हुआ कि नहीं, हो गया फाइनली हम लोग का, समझे, कोई डाउट नहीं ना। तो अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई, ठीक है।